आज हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा फाइंडिंग द लिमिट। हमने लिमिट फाइंड करनी है इसमें, जैसे हम पीछे वाली क्लासेस में करते आ रहे हैं, इसमें भी सेम वैसे ही करनी है। सबसे पहले हमें जो लिमिट दी गई है हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। x माइनस 0.5 माइनस, इसका मतलब होता है लेफ़्ट साइड। अभी मैंने क्या लिख दिया, x + 2 x + 1। अब मैं इसके अंदर क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ x के अंदर माइनस 0.5 + 2, नीचे भी माइनस 0.5 + 1। अब देखते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए हमारे पास क्या आंसर आता है। माइनस 0.5 + 2 तो हमारे पास आया, यहाँ लिख लेते हैं 1.5, ठीक है 1.5। अब यहाँ से हम कर लेते हैं माइनस 0.5 + 1 तो हमें दे रहा है 0.5। अब आपको पता है जब मैं ये करूँगी तो नीचे 1.0 आ जाएगा ना, इससे 3 हो गया। जब ये कटेगा ये हम पास 3 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू लेते हैं 0.5 ले लेते हैं। इसको जब मैं इशारा ख़त्म करूँगी तो 1 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मैं क्या कर लेती हूँ, अंदर वैल्यूज़ लिख लेती हूँ 3/2 एंड नीचे हमारे पास क्या है 1/2 बचा है। 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 12 भी देख लेते हैं, ये भी सेम इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया है। पहले हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोच कह रहा है प्लस राइट साइड से x - 1 x + 2। हमने सिर्फ ओनली ऑन लिमिट पुट करनी है, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 + 2 हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखें, जब हमारे पास 0 ऊपर आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, आप लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, उसको हल करके फिर ही लिमिट पुट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नीचे 0 आता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, ऊपर दे दे कोई मसला नहीं, वो 0 ही आता है। अब ये चीज़ कैलकुलेटर के ज़रिए देखते हैं हम। जब हम ऊपर रख रहे हैं, नीचे कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो आप देखें ये 0 दे रहा है। अगर मैं यही चीज़ 2 तक़सीम 0 करती हूँ तो ये एरर दे रहा है ना, तो इसी तरह से एरर मतलब अनडिफाइंड है ये, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब मैं इसी को ही तक़सीम कर लेती हूँ, तक़सीम 2, तो हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। और मैंने अंडर रूट के अंदर 0 रखा। 0 जब अंडर रूट के अंदर होता है तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ये आंसर है इसका। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। इसमें भी सेम। अब मैं इसको लिखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ पुटिंग कर लूँगी खाली। -2, यहाँ भी -2 + 1, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 -2 आ जाएगा, +5 आ जाएगा। यहाँ भी -2 का स्क्वायर प्लस -2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये -2 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस। अब इधर देख लेते हैं आगे, ये हमारे पास -4 हो जाएगा, +5 आ जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। अब ये और ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 1। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। 14 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखिए, जब हमारे पास 1/, की फॉर्म में कोई वैल्यूज़ होती है, जैसे 1/, की फॉर्म में है ना, तो नीचे जब कोई भी वेरिएबल x दिया गया हो और जो लिमिट में दी गई हो वैल्यूज़ उसके अंदर ही पुट करनी हो, तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या हम इधर यहाँ कोई वैल्यू ऐसी पुट करें जहाँ से 0 आ जाए। अगर एक ने भी नीचे 0 दे दिया तो मीन्स कि पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें वो फॉर्म नहीं लानी होती। हमने क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा। आगे 2-3 सवाल वो भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगी उसमें। अब इसमें हमारे पास 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं देगा, यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं देगा। नीचे की बात कर रही हूँ मैं। अब मैं क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले ये लिख लिया ऐसे समझे, इसी को दोबारा रिपीट करके लिखा जाता है, फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल होता है तो हमें लाजमी करना पड़ता है। अब यहाँ क्या पुट करूँगी, 1 + 1, जो सिर्फ ओनली ये लेफ़्ट साइड लिमिट है ना। अब मैंने क्या किया, 1 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये -1 एंड 7, जहाँ x था मैंने सिर्फ पुटिंग कर दी, लिमिट पुट कर दी उस पर। ये 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 1 आप लिखें या लिखें क्योंकि बात तो एक ही है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा
और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। आप ये देखिए हमारे पास, मैंने आपको बोला था जब भी हम नीचे देखेंगे अगर 0 पुट करें तो हमारे पास वो 0 तो नहीं दे रहा। अगर 0 नहीं दे रहा तो कोई इशू नहीं है, हम पुटिंग कर देते हैं लिमिट। अगर नीचे 0 देता है तो मीन्स कि वो अनडिफाइंड बन रहा है, हमें तो अनडिफाइंड नहीं चाहिए नीचे। तो अब देखिए यहाँ जब अगर मैं लिमिट पुट भी कर देती हूँ तो नीचे तो वो 0 दे देता है। अब जब नीचे 0 दे देता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगी। सिंपल लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस, अब हमारे पास क्या हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5, ठीक है, -5 और नीचे h, नीचे क्या h। अब आपको पता है कि हम पीछे 10th में पढ़ चुके हैं, हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। h का स्क्वायर यही सेम वैल्यू लिख के दरमियान में मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ प्लस लिखूंगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी। प्लस 4h प्लस 5 माइनस थी प्लस 5, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लगाना है। h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस √5। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये देखें, मैं अगर इसको ख़त्म भी करूँ, इसको कैंसिल करूँ इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म इसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। मैथ का रूल भी यही होता है कि अगर हम किसी चीज़ को सपोज भी करते हैं ना तो वो अपनी, हम उसको अगर ख़त्म कर देना तो हमारे पास वो ओरिजिनल शेप में आ जाए। मैं अगर इसको ख़त्म करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, तो हमारे पास ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। यही चीज़ होती है सिर्फ मैथ के रूल्स में। अब मैं क्या करती हूँ, आप देखिए ये हमारे पास एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है। हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि हमारे पास x का स्क्वायर प्लस, माइनस की बात, माइनस भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमारे पास आती हैं ये वैल्यूज़। अब देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है, एक दफ़ा प्लस में आ रही है। तो मीन्स कि हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इन पे। तो मैं क्या कर लेती हूँ, इन पे अप्लाई कर लेती हूँ। h अप्रोच कर रहा है 0 प्लस। अब आप देखिए ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये भी a है, ये b भी है। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखिए फार्मूला पुट करती हूँ। मैं क्या a की वैल्यू लिख लेती हूँ x का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5, ठीक है, अंडर रूट। अब ये हमारे पास इसके ऊपर a की वैल्यू के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो मैं स्क्वायर लगा लूँगी। दरमियान में क्या माइनस दे रहा है फार्मूला, और b हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी b वही वैल्यू है। अब ये नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे, अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ तक तो होगी। अब ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव की तरफ। अब ये हमारे पास h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 माइनस 5, ये h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए हम अगर अब भी डायरेक्ट पुटिंग करते हैं फिर भी वो हमें 0 देगा, क्योंकि अभी भी नीचे h ख़त्म नहीं हुआ, हमने h को ही ख़त्म करना होता है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसको और इसको कैंसिल कर देती हूँ। मैं यहाँ लिमिट नहीं लिख रही, अभी मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करके बता रही हूँ कि कैसे होगा। मैं यहाँ h को कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि दोनों के पास h है। h आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 यहाँ क्या बचा, हमारे पास 4 बचा। अब ये हमारे पास h का स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, ये h से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट h अप्रोच कर रहा है प्लस की तरफ, ये हमारे पास h प्लस 4 आ जाएगा नीचे। ये हमारे पास h की 4 प्लस h की स्क्वायर था, 4h प्लस 5 प्लस 5। अब ये देखिए मैं अगर 0 पुट भी कर देती हूँ कोई इशू नहीं है। मुझे यहाँ देखो 5 दे रहा है, यहाँ भी 5 दे रहा है, नीचे तो कोई ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही। तो मैं क्या करती हूँ, लिमिट पुट कर देती हूँ। यहाँ भी मैंने h में पुट कर दी 4, यहाँ भी पुट 0 आ गई, ये 4। अब मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये 0 देगी, ये भी 0 देगी, ये 5 खाली बचेगा, 5 प्लस 5। अब मैं क्या करती हूँ, 4 है हमारे पास, नीचे क्या आ जाएगा, हम दो चीज़ों को जब प्लस करते हैं तो 2 5 आ जाएगा। ये देखिए ये एक है, इसके साथ भी एक है, ये दोनों प्लस हुए तो हमारे पास √5 आ गया। ये इससे कैंसिल होगा तो 2/√5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सेम पीछे जैसे हमने किया है वैसे ही करनी है। क्या हमारे पास यहाँ 0 दे रहा है, तो हम सबसे पहले, मैं पीछे बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्ट भी करूँगी इसको, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में ये भी सवाल हल कर चुके हैं, ठीक है। वी 5h का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6 ये h। अब मैं क्या क्रॉस कर रही हूँ,
6 यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दूँगी। सेम वैसे एच का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6 और नीचे भी √6 प्लस h का स्क्वायर 5h का स्क्वायर 11h प्लस 6। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये फार्मूला है हमारे पास, ये a की वैल्यू है, ये b है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, a के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगी। देखो √6 के ऊपर आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 6। लिमिट लिखते हैं, लिमिट अब थोड़ा जल्दी में है ना, h माइनस, अब ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये और ये इसका अंडर रूट खत्म होगा, दरमियान में फार्मूले में क्या आया था पीछे माइनस, फार्मूला तो आपको याद ही होगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, h का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये मैं इसको ब्रैकेट में रख रही हूँ क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन भी तो होगी माइनस की। अब ये h 6 प्लस 5h का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6, ये मैंने ऐसे सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, -h हो जाएगा स्क्वायर, ये -11h आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। ये h √6 प्लस 5h का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6। अब यहाँ क्या लिमिट h अप्रोच करिए 0 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, h को सिर्फ डायरेक्ट ही कर रही हूँ, कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास h ये -h वो -5h आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने h कॉमन लिया है तो हमारे पास एक h बच गया, ये -5 भी है, यहाँ -11 आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने अभी कॉमन नहीं लिया, वो आपकी मर्ज़ी, आप ले भी नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें, आंसर आपका सेम ही आना होता है, रूल्स को फॉलो करें बस। 6 ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। लिमिट अब मैं बता देती हूँ, लिमिट में हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची है, बाय दिस था। हाँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, -5h -11। अब नीचे हमारे पास क्या बताया, 6 प्लस √5h का स्क्वायर प्लस 11h प्लस 6। अब डायरेक्ट मैं यहाँ 0 h भी पुट कर लूँ तो हमारे पास 0 भी आ जाए, कोई मसला नहीं है हमें। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस ये पुट करूँगी ना 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं हल कर रही हूँ, ये -11 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब नीचे देख लेते हैं, ये 6 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस √6 आ जाएगा। ये -11, अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो आप लोगों को पता है ये 2 6 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या आया, आंसर निकला है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें ये वैल्यूज़ दी हैं और हमारे पास ये दिया गया है, यहाँ हमारे पास मोड दिया गया है। अब मोड किस लिए यूज़ होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, याद रखिए ये अक्सर पूछी जाती हैं, मोड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। जब भी इस तरह के साइन आते हैं या तो एब्सोल्यूट कहा जाता है या मोड कहा जाता है। इनका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी आंसर नेगेटिव में आता है 5 जैसे फॉर एग्जांपल, वो हमें पॉजिटिव में कर देता है, इसका मतलब यही है बेसिकली। अब यहाँ जो हमारे पास लिमिट में यूज़ हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, x का प्लस 2 ले लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको हमारे पास मोड लगा है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसको x यहाँ कर जाती हूँ, मैं इसको इधर ले जाती हूँ, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब मैंने =2 का साइन तो नहीं लगाना था, बेसिकली मैं आपको ये चीज़ एक दफ़ा बता रही हूँ वैसे ही। अब ये जब x इधर जाएगा ये तो -2 का हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखनी है, अगर आपकी लिमिट राइट साइड पे अप्रोच कर रही है तो मतलब हमारे पास x ग्रेटर होगा, मतलब x की वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी। जब -2 से अब ये -1 भी आएगा, 0 1 2 3 इस तरह से चलेंगी, ये हमारे पास बढ़ती जाएंगे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन। अगर वो बात करता है यहाँ लिमिट में नेगेटिव की, मतलब लेफ़्ट साइड की, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन पीछे <2 हो जाएगा, -2 लेस देन क्या हो जाएगा, -2। इसकी बी पार्ट भी है ना, उसमें भी सेम इसी तरह से है। अगर हमारी लिमिट लेफ़्ट साइड जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे <2, मतलब हमारे पास -2 से जो वैल्यूज़ होंगी 3 -4 -5, मतलब पीछे वाली वैल्यू उसकी तरफ जाएगा। ये बस सिर्फ इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर ये हमारे पास प्लस दे रहा है तो मतलब हमारे पास 1 0 -1 0 2 3 4 ये ऐसे ही चलती जाएंगी रियल लाइन पे। अब हमारे पास यहाँ 2 क्यों नहीं ऐड किया, बेसिकली यहाँ <2 का साइन नहीं दिया तो हमने नहीं कह सकते कि हमारे पास 2 ऐड है।
अब सिर्फ ओनली ऑन हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या कह रहा है वो। अब मैं क्या करती हूँ, लिमिट x अप्रोच कर -2 प्लस ये हमारे पास x प्लस 3। अब ये मैंने आपको ये चीज़ लिखना लाजमी है, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे फिर ये बता देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का यहाँ जा रहा है ना, तो हमने पॉजिटिव लिखना है सिर्फ ओनली x प्लस 2। अगर जब यहाँ लेफ़्ट साइड की बात आ जाएगी तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, x -2 पॉजिटिव। ये हम क्या करेंगे, -2 प्लस 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। अब जब नेगेटिव की बात आई वो भी आपको हल करके दिखाती हूँ, क्योंकि वो लेस पीछे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव के साइन दे रहे हैं, तो हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। हम b की बात कर लेते हैं। क्या करना है, हमारे पास ये माइनस है, क्योंकि हम पहले पॉजिटिव कर चुके हैं, अब ये माइनस है। मैंने आपको क्या बताया, 1 + 2 मोड, जब हमारे पास मैं इसको इधर ले जाऊंगी x, ये -2 हो जाएगा। अब ये हमें नहीं पता कि अभी ग्रेटर का साइन यूज़ करना है या लेस का, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि हमारे पास माइनस आ रहा है, तो फिर ज़ाहिर बात है ये नीचे की तरफ जाएगा, मीन्स कि इससे नीचे वाली वैल्यूज़ आएंगी सारी, -4 -3 4 माइनस, ये सारी आएंगी, ठीक है। -1 से तो हम ये देखिए रियल लाइन है ना, ये देखिए, अब ये रियल लाइन में ये -1 होता है, ये -2 होगा, इसी तरह से ये -3 यहाँ आएगा, 1 2 3। उस टाइम बात हो रही थी कि हमारे पास अगर -2 आता है तो हम पॉजिटिव, अगर इधर x की जहाँ मुंह होता है वहाँ पे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। अब ये देखें x की बात हो रही है, इधर ग्रेटर का साइन था, तो हमारे पास यहाँ से ये सारी लाइन स्टार्ट हो रही थी। अब ये लेस दैन की तरफ है, तो हमारे पास मीन्स कि यहाँ से सारी ये 3 से सारी लाइन स्टार्ट होंगी, ये 2 ऐड नहीं होगा क्योंकि = 2 का साइन नहीं है। अब मैं क्या लगा लेती हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस x प्लस 3। अब ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ भी तो माइनस नेगेटिव आना चाहिए ना, मोड में खुलते टाइम। जब मोड मैंने ओपन किया तो हमारे पास माइनस आ गया 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नेगेटिव माइनस हो जाएगा। लिमिट अभी मैंने लिमिट नहीं पुट की है, x अप्रोच टू माइनस। अब मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया था, वो मिस्टेक से हो सकता है, इंसान से हो जाती है मिस्टेक। अब मैंने क्या दोबारा इसी को, ये माइनस हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, -1 आया। अब वहाँ +1 आया था, यहाँ -1 आया। 18 सेम ऐसे ही है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास पॉजिटिव में बात कर रहा है, तो जब मैं यहाँ 1 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। पॉजिटिव की बात हो रही है तो मीन्स कि x की तरफ ही चला जाएगा। अब रियल लाइन में हमारे पास ये क्या, 0 -1 सॉरी -1 यहाँ आता है पॉजिटिव। अब ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से पॉजिटिव वैल्यू सारी 3 4 सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 2x x -1। अब ये नीचे हमारे पास क्या मोड खुलेगा, तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ना। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x, ये हमारे पास यहाँ नहीं है कोई वैल्यू, x अप्रोच कर रहा है 1 प्लस को। अब मैं क्या करती हूँ, ओनली पुट कर देती हूँ, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये √2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये देखिए नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो x मोड -1। और जब ये खुलेगा ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी माइनस था, मैंने समझा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का था। अच्छा ये जब यहाँ जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ हमारे पास रियल लाइन कहाँ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो मीन्स हमारे पास लेस दैन का साइन यूज़ होगा, मीन्स कि हमारे पास 0, ये यहाँ 1 आता है, -1 -3। अब ये भी 0 से स्टार्ट होके माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे हम। x अप्रोच कर रहा है 1 माइनस पॉजिटिव का, ये √2x। ये रीज़न लिखना लाजमी है, यहीं करके मोड को ऐसे करके फार लिख दें, फिर हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हमारे पास ये रीज़न बताना लाजमी होता है। x -1 मोड किस वजह से खुल रहा है, अब ये ऐसे लिख देंगे तो नंबर सारे कट जाएंगे आपके, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -√2x आ जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 1, यहाँ से पॉजिटिव, ठीक है। ये अंदर क्या हो जाएगा,
पुट कर देंगे 1 को, तो हमारे पास क्या आएगा -√2। ये हमारे पास इसका आंसर आया, ये प्लस में, ये नेगेटिव। ये जो हमारे पास ये होता है फ्लोर ग्रेटर इंटीजर हमारे पास होता है। अब यहाँ हमारे पास प्लस है तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू देगा। अगर यहाँ हमारे पास लिमिट में नेगेटिव लेफ्ट साइड आ जाएगा तो वो 1 नंबर पीछे दे देता है फ्लोर। अब मोड हमारे पास क्या होता है, इस तरह से फ्लोर फंक्शन हमारे पास ये होता है। अब ये हम क्या करेंगे, 3 ओनली ऑन पुटिंग करनी है, वैसे लिख के फिर हमारे पास ये पुटिंग कर देनी है। यहाँ 3 आएगा, ये कट जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें भी हमारे पास ऐसे था 3+। अब ये हमारे पास 0 थीटा, यहाँ नेगेटिव था, मतलब ऊपर लेफ़्ट साइड से जा रही थी फ्लो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर पीछे हो जाएगा, नीचे की तरफ जा रही है ना, ये 2 पुट, ये 3 आ जाएगा नीचे, सॉरी, क्योंकि नीचे तो कोई वैल्यूज़ में चेंजिंग नहीं होगी ना, ऊपर चेंज होगी, क्योंकि फ्लोर फंक्शन है ना हमारे पास, नेगेटिव दे दिया तो हमारे पास वो वैसे की वैसे 2/3 आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट हमारे पास बुक में ये है, उसका सेकंड पार्ट ये है हमारे पास, इसमें भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास, मैं क्वेश्चन नोट कर लूँ, t = अप्रोच कर रहा है 4 प्लस है, हाँ, t माइनस फ्लोर t माइनस। अब मैं क्या करती हूँ, ओनली इसमें भी हमारे पास सेम इसी तरह मैं पुटिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ ये चीज़ किस बेस पे आ रही है। अब ये देखिए हमारे पास ये वैसे की वैसे 4 देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉजिटिव का साइन है, ये 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या 0 दे रहा है। जब -4 वो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, लेफ्ट साइड की बात आ जाएगी, तो ये तो वैसे के वैसे रहेगा, जहाँ फ्लोर फंक्शन की बात है वहाँ 3 देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका।